Good morning everyone. Hello students. Nice to meet you. And now tell me what's going on. Are you enjoying? Really, I am also enjoying because this summer break has got very special for me. I have got a chance to teach you online in this summer camp, online summer camp on अपना स्कूल ऐप, जहां मैं विक्रम शर्मा नेशनल ट्रेनर ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत सारी नॉलेज आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। और उसी सीक्वेंस में आज हम बात करने वाले हैं एक और नए टॉपिक की। तो वो क्या है, व्हाट इज दैट, लेट्स सी ऑन द बोर्ड। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस क्वेश्चन, what are you doing? This is the question in our life we have to face many times. ये वो क्वेश्चन है जो अपनी लाइफ में हमें कई बार फेस करना पड़ता है। What are you doing? Yes, तो आप क्या कर रहे हो भाई? What are you doing? आप ये कहेंगे कि सर मैं कोई भी काम कर रहा हूं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे बताइए। प्रेजेंट टाइम में इस समय जो भी काम कर रहे हैं वो आप बताएंगे। और आप इसे कैसे बताएंगे? लेट्स सी, आप इसे बताएंगे इन दिस पैटर्न, आई एम एंड जो भी एक्शन वर्ड है आपका, जो भी आपकी वर्ब है उसमें लगा देंगे आप आईएनजी। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आईएनजी हम हमेशा ऐड करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। यस, तो हम यहां पर बताएंगे कि हम जो भी कर रहे हैं आई एम और उस वर्ब पे लगा देंगे आईएनजी। आपने कहा कि मैं खेल रहा हूं, तो आप बोलेंगे आई एम, खेलना इज कॉल्ड प्ले, और यहां पे लगा देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा आई एम प्लेइंग। व्हाट डू यू से? आई एम प्लेइंग। या अगर आप ये कहेंगे कि भाई मैं अपने होमवर्क कर रहा हूं, तो आप कहेंगे आई एम, और होमवर्क करना ही होता है डू होमवर्क, और डू में लगा देंगे आईएनजी, तो बन जाएगा डूइंग। तो आप कहेंगे आई एम डूइंग माय होमवर्क। इफ यू आर से कि मैं अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहा हूं, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका आप वेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एक्शन वर्ड्स हैं उन्हें हम कैसे यूज करते हैं। वेट फॉर फ्रेंड्स, दोस्तों का इंतजार करना, वेट फॉर फ्रेंड्स, तो हम उसे यहां पे यूज करेंगे। वेट बन जाएगा वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर माय फ्रेंड्स। व्हाट डू यू से? आई एम वेटिंग फॉर माय फ्रेंड्स। वेरी नाइस, आई एम वेटिंग फॉर माय फ्रेंड्स, कि मैं अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहा हूं। वेट। अब उसके बाद आप कहेंगे कि भाई मैं अपने ब्रदर के साथ मार्केट जा रहा हूं। अब सबसे पहले तो मार्केट जाने को हम क्या बोलते हैं वो चेक करते हैं, एंड दैट इज गो टू मार्केट। गो टू मार्केट इट मीन्स दैट मार्केट जाना। तो आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, भाई मैं मार्केट जा रहा हूं अपने ब्रदर के साथ, तो बोलेंगे विद माय ब्रदर। I am going to market with my brother. Nice. आपसे किसी ने पूछा what are you doing? भाई आप क्या कर रहे हो? आपने कहा कि मैं टीवी देख रहा हूँ, टीवी, और टीवी देखने को क्या बोलते हैं? आपको पहले एक्शन वर्ड पता होनी चाहिए कि टीवी देखने को हम बोलते हैं वॉच टीवी, तो हम उसे यूज करेंगे हमारे इस सेंटेंस फ्रेज में, और हमारा सेंटेंस होगा आई एम, वॉच में लगाया आईएनजी, तो इट बिकेम वॉचिंग। देन आवर सेंटेंस इज आई एम वॉचिंग टीवी। नाइसली वी हैव पुट अप द सेंटेंस, एंड नाउ श्योरली वी कैन स्पीक अप व्हाट आर वी डूइंग। ओवर हियर वी कैन पुट अप द सेंटेंस वेरी इजीली दैट व्हाट आर यू डूइंग। यू विल स्पीक अप टू एनीवन दैट कि भाई मैं इस समय क्या कर रहा हूं।
मैं तो इस समय रेस्ट कर रहा हूं भाई, रेस्ट कर रहा हूं। आई टॉट यू इन योर डेली रूटीन क्लासेस कि रेस्ट करने को हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं टेक रेस्ट। तो हम यहां पर यूज करेंगे टेक रेस्ट। वी विल स्पीक अप आई एम टेकिंग रेस्ट। व्हाट डू यू से? आई एम टेकिंग रेस्ट। अगर आपकी बात सुनकर मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई देखो, अपने समय को बर्बाद मत करो, अपने टाइम को बर्बाद मत करो, तो उसके लिए हमारे पास एक सेंटेंस तो है ब्रिटिश इंग्लिश में और एक सेंटेंस है अमेरिकन इंग्लिश में। एक सेंटेंस है हमारा फॉर्मल इंग्लिश में, एक है हमारा मॉडर्न इंग्लिश में। तो हम दोनों को ही यहाँ पर यूज कर लेते हैं। अगर हम ये कहेंगे फॉर्मल इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में कि अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिए, तो कहेंगे डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम। व्हाट डू वी से? स्पीक अप अगेन एवरीवन। डोंट वेस्ट योर टाइम। लाइक दिस। डोंट वेस्ट योर टाइम, इट मीन्स वी आर सेइंग कि अपने टाइम को वेस्ट मत करो। वेरी नाइस। और अगर हम ये कहेंगे कि आप अपने टाइम को वेस्ट मत करो, ये अमेरिकन इंग्लिश में हम इसे स्पीक करेंगे, मीन्स इन मॉडर्न इंग्लिश में हम उसे स्पीक करेंगे, तो हम कैसे कहेंगे? हाउ विल वी से दैट? हम उसे कहेंगे कि डोंट किल योर टाइम। व्हाट डू वी से? डोंट किल योर टाइम। डोंट किल योर टाइम। वेरी नाइस। हमने कहा कि भाई अपने समय को बर्बाद मत करो, भाई समय को बर्बाद मत करो। व्हाई? क्योंकि टाइम तो बहुत ही है इंपॉर्टेंट, तो हम किसी को यही कहेंगे कि अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, वो क्या बोलते हैं? इट्स ओके। अब अभी तक आपने बताया खुद के लिए, और आप खुद के लिए बता रहे समय कोई आपसे पूछ रहा है व्हाट आर यू डूइंग, आपने कहा आई एम, और जो भी वर्ब में लगा देते हैं आई एम। लेकिन आप अगर कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? You will say that nothing. What will you say? Nothing. आपने कहा कि भाई कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं, nothing. लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ तो कर ही रहे होंगे आप। तो आपसे आपकी मम्मी ने पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो आप? देखो मम्मी तो हिंदी में ही पूछ सकती है कि मम्मी इज नॉट अटेंडिंग माई क्लास। ठीक है, तो आपकी मम्मी ने आपसे हिंदी में पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो, लेकिन आपका फर्ज क्या बनता है, व्हाट्स योर ड्यूटी, कि आप अपनी मम्मी को इंग्लिश में रिप्लाई करेंगे। तो आप बिल्कुल ऐसे ही रिप्लाई करेंगे। आपने कहा कि मम्मी मैं तो मेरी पेंसिल ढूंढ रहा हूं, तो आप कहेंगे आई एम। अब क्या बोलेंगे आगे? अच्छा, आंसर दीजिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज पुट अप योर हैंड्स इफ यू नो द करेक्ट आंसर। अगर आपको करेक्ट आंसर पता है कि मैं अपनी पेंसिल ढूंढ रहा हूं, कैसे बोलेंगे? और गर्ल्स हैं कि मैं अपनी पेंसिल ढूंढ रही हूं, कैसे बोलेंगे आप? या तो ट्राई कर लेते हैं। हर्षित ने अपना हैंड रेज किया है, एंड युवान, रिशाली, गौतम, मृदुल, मृणाल एंड मिताली। या दीज ऑल स्टूडेंट्स एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स are on my screen who are raising hands and they are saying this up. The answer is that I am finding my pencil. You are right. Find का मतलब होता है ढूंढना, लेकिन अब अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो एक फ्रेजल वर्ब यूज की जाती है। वहां पर एक वर्ब जिसके साथ में कोई प्रीपोजिशन ऐड कर दिया जाए और फिर उस वर्ब का मीन्स ही चेंज हो जाए, तो उस समय उस वर्ब को कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो हम यहाँ पर एक यूज कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब का, जो कि हमारे काम आती है। किस काम आती है? किसी डिफरेंट एक्शन को यूज करने के लिए। जैसे ढूंढने को आप बोलते हैं फाइंड, लेकिन एक फ्रेजल वर्ब भी है वहां पर जो हम ढूंढने के लिए यूज कर सकते हैं, और वो क्या है? देखिए, लेट्स सी। लुक फॉर। लुक फॉर मीन्स ढूंढना। इफ यू से कि मैं मेरी पेंसिल ढूंढ रहा हूं, तो आप कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर माई पेंसिल। व्हाट डू यू से? आई एम लुकिंग फॉर माई पेंसिल। मैं अपनी पेंसिल ढूंढ रहा हूं। यू आर सेइंग दैट। और अगर आप ये कहेंगे कि भाई मैं तो अपना पेन ढूंढ रहा हूं,
तो फिर आप जहां पर आपने पेंसिल बोला उसकी जगह पेन बोल देंगे। आपका सेंटेंस होगा आई एम लुकिंग फॉर माय पेन। अब फिर से आपके ब्रदर ने आपसे पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हो। अब भाई वो हिंदी में पूछ रहे हैं, उसकी मिस्टेक भी है। हम अपने फैमिली मेंबर्स को इंग्लिश बोलने के लिए इंसिस्ट नहीं करेंगे, बट हम इंग्लिश में बोलेंगे। उससे ऑटोमेटिकली वो भी इंग्लिश में बोलेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि वी ऑल्सो शुड ट्राई, क्योंकि आपका ब्रदर भी तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। अगर आप उससे सारी बातें इंग्लिश में करेंगे तो फिर वो भी इंग्लिश बोलने के लिए ट्राई करेगा, बिकॉज उसको लगेगा कि अब तो भैया इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो हमें भी इंग्लिश बोलनी चाहिए, लाइक दिस। तो वो ट्राई करेगा। नाउ सी, आपके भैया ने पूछा, आपके छोटे भाई ने पूछा कि भैया क्या कर रहे हो, आप उसे कहेंगे कि भाई मैं लर्न कर रहा हूं, लर्न। तो आप लर्न हमारा इंग्लिश का वर्ब है, उसमें लगा देंगे आईएनजी, बन जाएगा लर्निंग। आई एम लर्निंग। व्हाट डू यू से? आई एम लर्निंग। व्हाट डू यू से? आई एम लर्निंग। लेकिन आप अपने भाई से हैं गुस्सा, आप हैं उससे नाराज और आप उसको सीधे सीधे रिप्लाई नहीं करना चाहते। आप ये कहेंगे कि भाई अपने काम में ध्यान रख, अपने काम पर ध्यान रख तू। तो आप उसे कहेंगे माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। आपने कहा कि अपने खुद के काम में ध्यान दे, माइंड योर बिजनेस। आप उसे कहेंगे कि भाई इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, इससे तुझे कोई मतलब नहीं है, किससे? मेरे काम से। तो आप बोलेंगे इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। क्या बोलेंगे? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मुझे आवाज नहीं आ रही सभी किड्स की? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। या अगर आप ये कहते हैं कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इसका मतलब कि इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब आप सामने वाले को बताना नहीं चाहते हैं कि आप इस समय क्या करें। इट्स योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है। देखिए, जब आप अपने भाई को बताना नहीं चाहेंगे और आप अपने भाई को डांटेंगे इस तरह से, तो वो आपको कहेगा ना कि भैया देखो, नाराज मत हो, आप नाराज मत हो। तो वो आपसे कहेगा डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट एंग्री। योर ब्रदर इज सेइंग टू यू कि मुझसे नाराज मत होइए आप। तो वो आपसे कहेगा डोंट गेट एंग्री विद मी, डोंट गेट एंग्री विद मी, कि भाई मुझसे नाराज मत हो, है ना, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं। तो आई एम आस्किंग, अब देखो वो कैसे बोलेगा, आई एम आस्क में लगा दिया आईएनजी, तो आई एम आस्किंग, आई एम आस्किंग। और ऐसे ही उसको क्या बोलते हैं? जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट वी आर सेइंग ऐसे ही। अगर भाई आपसे किसी ने पूछा ना क्वेश्चन वाई से, वाई 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 वाई, क्यों, तो आप उसे कहते हैं ऐसे ही, क्योंकि आप बताना नहीं चाहते हैं उसका करेक्ट रीजन, तो आप कहेंगे जस्ट लाइक दैट। आपके भाई ने पूछा कि भैया आप क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग, आपने कहा ऐसे ही, तो आप कहेंगे जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही जा रहा हूं। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई, वी गॉट इट, वी गॉट इट। नाउ इफ वी आर सेइंग, अगर हम ये कह रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में सीखा था, हम किसी को ये पूछेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, आपको डांटेंगे हमसे। तो हम उसे डांट रहे हैं, उससे गुस्सा है, नाराज है अपने भाई से, हम उसे बोलेंगे भाई तुझे क्या परेशानी है, तो हम उसे इंग्लिश में क्या पूछेंगे? इनफॉर्मल इंग्लिश में अलग सेंटेंस है, फॉर्मल इंग्लिश में। पहले फॉर्मल इंग्लिश में हम उसे पूछेंगे व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। और इसी बात को इनफॉर्मल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? हम उसे पूछेंगे व्हाट्स रॉन्ग विद यू, अगेन व्हाट्स रॉन्ग विद यू, लाइक दिस, आपको क्या परेशानी है, क्या परेशानी है? और फिर वो हमें कहेगा कि भाई बुरा मत मानो, बुरा मत मानो, डोंट माइंड। कैसे कहेगा? डोंट माइंड व्हेनेवर
हम देखते हैं कि सामने वाला हमारी बात का बुरा मान गया, ऐसा होता है कई बार, इट हैपेंस मेनी टाइम्स, तो हम उसे कहते हैं कि भाई बुरा मत मानो, तो डोंट माइंड, राइट। और फिर वो कहेगा कि भाई देखो एक्चुअली ना मेरे पास टाइम नहीं है, बात करने का टाइम नहीं मेरे पास। वो आपसे बहुत ही ज्यादा नाराज है और वो आपसे कहेगा कि भाई मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है। अब भाई कोई भी चीज आपके पास नहीं है कैसे बोलते हो आप अपने टीचर को कैसे बोलोगे? अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो कैसे बताओगे टीचर्स को? यस, रेज हैंड। मुकुल, यस मुकुल, आंसर माय क्वेश्चन। मुकुल इस समय आंसर कर रहा है एंड द आंसर इज आई डोंट हैव पेंसिल। यस, आई डोंट हैव पेंसिल। तो मुकुंद का आंसर मिला मुझे और आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय हैंड रेज कर रहे हैं, स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं सभी का आंसर नहीं पाऊंगा क्योंकि वी डोंट हैव सो मच टाइम, बिकॉज वी डोंट हैव सो मच टाइम। तो आप यहां पर सुन लीजिए, आपका आंसर अगर यही है कि आई डोंट हैव पेंसिल तो आपका आंसर करेक्ट है, और अगर आई डोंट हैव पेंसिल के अलावा आपका कोई आंसर है तो फिर थोड़ा रॉन्ग है। एक और आंसर करेक्ट है इसका, सेकंड, कि आई हैव नो पेंसिल, आई हैव नो पेंसिल। या तो आप कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप कैसे कहेंगे? आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम टू टॉक। अब आप कैसे कहेंगे कि भाई मेरे पास बात करने का कोई टाइम नहीं है, तो आप कहेंगे आई हैव नो टाइम टू टॉक। मेरे पास बात करने का कोई टाइम नहीं है, तो आप कहेंगे आई हैव नो टाइम टू टॉक। और साथ ही साथ आपने ये भी कह दिया उन्हें कि भाई देखो ये बकवास बंद करो, बकवास बंद करो आप, तो आप उसे कहेंगे स्टॉप दिस नॉनसेंस, स्टॉप दिस नॉनसेंस। अगर आप किसी से गुस्सा है, नाराज है, अगर वो आपसे फालतू बातें कर रहे हैं तो आप उसे यही कहते हैं कि फालतू बकवास बंद करो अपनी, स्टॉप दिस नॉनसेंस। डांटेंगे ना, प्यार से नहीं बोलते, दैट्स व्हाई आई एम नॉट स्कोल्डिंग यू बट आई एम टीचिंग यू विद करेक्ट एक्सप्रेशंस। आप जैसे हिंदी में गुस्सा करते समय अपने चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस लेके आते हैं, इंग्लिश में भी अगर गुस्सा में कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो आपके चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन आने चाहिए। तो आपने किसी ने कहा कि भाई बकवास बंद करो, स्टॉप दिस नॉनसेंस, लाइक दिस यू विल टॉक, इस तरह से आप बात करेंगे। एंड दिस सेंटेंस, स्टॉप दिस नॉनसेंस, लाइक दिस। ये फालतू बकवास बंद करो, स्टॉप दिस नॉनसेंस आपने कहा, और उसके बाद आते हैं फिर से हमारे उसी क्वेश्चन पे जिसकी हम कर रहे थे बात। व्हाट आर यू डूइंग? ये भाई हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आपकी क्लास में भी टीचर्स आती हैं तो ऐसे पूछती है, हे ऑल स्टूडेंट्स सो वेल, आर यू फाइन, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे पूछते हैं। और फिर आप मैम को बताते हैं कि मैम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई, क्योंकि स्कूल में तो पढ़ाई करेंगे। अगर आप मैम को ही बोल दोगे ना कि मैम टॉकिंग कर रहे हैं, तो मैम लगा सकती हैं आपको स्लैप, क्योंकि शी भी कह रहे हैं भाई टॉकिंग क्यों कर, तो फिर आप मैम को यही कहते हैं कि मैम हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करने को बोलते हैं भाई। एक तो होता है पढ़ना, दैट इज कॉल्ड रीड, और एक होता है पढ़ाई करना, जिसको हिंदी में अध्ययन करना भी बोलते हैं, तो हम वो यूज करेंगे यहां। द वर्ब इज हियर स्टडी, वर्ब क्या है? स्टडी। या तो पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडी, आप उसमें लगा देंगे आईएनजी, तो बन जाएगा आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग। फिर से बोलेंगे आई एम स्टडिंग, कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं। मैम कहेंगी अच्छा, वेल। जब भी आप किसी को बोलेंगे ना अच्छा, तो क्या बोलेंगे? वेल। आपने अपने भाई से कहा अच्छा आप जा रहे हो क्या, तो आप उसे बोलेंगे वेल आर यू गोइंग, लाइक दिस। आपने मम्मी से बोला कि मम्मी अच्छा आप खाना बना रहे हो क्या, तो आप बोलेंगे ओ ममा वेल आर यू प्रिपेयरिंग डिनर, अगर शाम का खाना बना रहे हैं, अगर दोपहर का खाना बना रहे हैं
ओ ममा, वेल आर यू प्रिपेयरिंग लंच? आपने अपने भाई से कहा, अच्छा आप यहां बैठे हो क्या? वेल आर यू सिटिंग हियर? आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हो, अच्छा आप टीवी देख रहे हो? वेल यू आर वॉचिंग टीवी, लाइक दिस। तो अच्छा दैट इज कॉल्ड वेल। मैंने एक मूवी में सुना था कि अच्छा उसे हम वेल बोलते हैं, और अच्छा का मतलब गुड भी होता है, राइट? जैसे आप किसी को कहेंगे कि भाई मैं अच्छा खेल रहा हूं, आप खुद की तारीफ कर रहे हो, अपने आप की तारीफ कर रहे हो, आप बताएंगे आई एम प्लेइंग वेल, आई एम प्लेइंग वेल, आई एम प्लेइंग वेल, मैं तो अच्छा खेल रहा हूं। और आप ये कहेंगे कि सर देखो एक्चुअली बात ऐसी है कि आजकल मैं एंजॉय कर रहा हूं, क्योंकि सर चल रहे समर ब्रेक्स, और समर ब्रेक में सर मैं तो अपनी नानी के घर पे मैंने एंजॉय किया, अपनी ग्रैनी के घर पे एंजॉय किया, अपने घर पर भी एंजॉय किया, पिकनिक पार्टी पर भी गया, और बहुत सारी चीजें मैंने की। तो आप ये कहेंगे कि आजकल तो मैं कर रहा हूं एंजॉय। अब सबसे पहली बात तो आजकल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी से आजकल? अच्छा, कोई आइडिया? आप में से कुछ स्टूडेंट्स बता सकते हैं मुझे? नो वन इज रेजिंग हैंड हियर, ओनली 2 किड्स आर रेजिंग हैंड्स। मितांश, यस मितांश, सो मितांश इज आंसरिंग नाउ डेज। हाँ, तो उसको हम बोलते हैं नाउ अ डेज। क्या बोलते हैं? नाउ अ डेज। देखिए जब भी आप बात करेंगे आजकल की, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे नाउ अ डेज, नाउ अ डेज। यू विल से नाउ अ डेज कि आजकल। आप ये कहेंगे कि आजकल, तो आप बोलेंगे नाउ अ डेज। अब आपका सेंटेंस है नाउ अ डेज आई एम एंजॉय करना, भी एंजॉय ऑलरेडी इंग्लिश वर्ड है, तो आप कहेंगे नाउ अ डेज आई एम एंजॉयिंग, आईएनजी लगा दिया, एंजॉय तो बन गया एंजॉयिंग, यस। लेकिन ये जो बात, जो एंजॉय जो वर्ड है वो है ब्रिटिश इंग्लिश का भाई, तो इसे अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अमेरिकन इंग्लिश में मजे करने के लिए कोई दूसरा वर्ड भी है, और वो मैं आपको कई बार क्लासेस में बोल चुका हूं। क्या आपको याद है? डू यू रिमेंबर? मैं आपको हर एक क्लास के एंड में क्या बोलता हूं? कीप हैविंग फन। क्या बोलता हूं मैं? कीप हैविंग फन। इट मीन्स मजे करते रहिए। तो भाई एंजॉय के लिए अमेरिकन एक्सेंट में जो वर्ड है वो है हैव फन। हैव फन, हम उसे कहेंगे मजे करना। तो मैंने कहा कि भाई मैं मजे कर रहा हूं आजकल, तो कैसे कहेंगे? आई एम हैविंग फन नाउअडेज, आई एम हैविंग फन नाउअडेज। आजकल तो मैं मजे कर रहा हूं। मैंने कहा कि भाई ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छी बात है, तो मैं आपसे कहूंगा इट्स फार बेटर, इट्स फार बेटर। जब भी हम किसी को कहेंगे कि ये और ज्यादा अच्छी बात है, तो हम उसे कहेंगे इट्स फार बेटर। क्या कहेंगे? इट्स फार। क्या आप रिपीट कर रहे हैं ऑल स्टूडेंट्स? आई एम लिसनिंग सम स्टूडेंट्स वॉइस, बट सम स्टूडेंट्स आर नॉट स्पीकिंग। मैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की आवाज सुन पा रहा हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स नहीं बोल रहे हैं। तो इट्स फार बेटर, यह है ज्यादा अच्छी बात है, ज्यादा अच्छी। ठीक है भाई, ज्यादा अच्छी बात है तो मैं भी ज्यादा अच्छी चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा इट्स फार बेटर। वेरी नाइस। अब बात करेंगे नाउ विल टॉक कि अगर हम किसी से ये कहें कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं तैयारी कर रहा हूं अपने एग्जाम की, और अपने एग्जाम की तैयारी करना। पहली बात तो एग्जाम की तैयारी करने को बोलते क्या है वो हमें पता होना चाहिए, और वो हम मेंशन करेंगे प्रिपेयर फॉर एग्जाम, प्रिपेयर फॉर एग्जाम। तो इसे हम यूज करेंगे हमारे सेंटेंस में, एंड आवर सेंटेंस इज हियर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। व्हाट डू वी से? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, कि भाई मैं एग्जाम की कर रहा हूं तैयारी। फिर से बोलेंगे सेंटेंस, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर
एग्जाम, वेरी नाइस। तो अब हम स्पीक करेंगे कि मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो बोलेंगे आप प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। और आपकी जो मम्मा है ये बात सुनकर हो जाएंगी बड़ी खुश, क्योंकि आपकी मम्मा चाहती है कि आप बन जाए बहुत ही इंटेलिजेंट। अब अगर आपकी मम्मा तो चाहती है, लेकिन मैं आपके लिए करूंगा विश, मैं आपके लिए करूंगा प्रार्थना कि भगवान करे कि आपके 100% मार्क्स आ जाएं, भगवान करे कि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएं, भगवान करे कि आपके 100% मार्क्स आ जाएं। तो अब हम किसी के जब विश करना चाहते हैं ऐसे कि भगवान करे, भाई भगवान करे, कोई काम हम ना करें, भगवान ही करे, हर काम भगवान करे, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना ऐसे ही करते हैं कि भाई भगवान ऐसा करे, भगवान ऐसा करे, करना तो हम ही पड़ता है, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना कैसे करेंगे, दैट आई एम सेइंग कि विश कैसे करेंगे किसी पर्सन के लिए। दिस इज अ सेंटेंस मे। हम किसी भी पर्सन के लिए प्रार्थना करेंगे, विश करेंगे भगवान से, तो मे से उसे स्टार्ट करेंगे, और आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो यू, मे यू। अब 100% मार्क्स पाना उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, दैट इज गेट 100% मार्क्स। मे यू गेट 100% मार्क्स। फिर से बोलेंगे, मे यू गेट 100% मार्क्स। भगवान करे कि आपके 100% मार्क्स आ जाए, भगवान करे कि आपको 100% मार्क्स मिल जाए। अब जब कोई आपके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भाई आपकी भी ड्यूटी तो होती है कि आप उसका धन्यवाद तो बोलेंगे, आप उसे थैंक्स तो बोलेंगे, तो आप उसे कहेंगे कि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। क्या बोलेंगे, थैंक्स अ लॉट। फिर से बोलेंगे थैंक्स अ लॉट। और इसी बात को आप ऐसे ही बोल सकते हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नाउ अगेन वन पर्सन कम्स टू यू, अगेन एक व्यक्ति आपके पास आता है, पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, हे व्हाट आर यू डूइंग। आपसे पूछा कि अरे क्या कर रहे हो, आपने कहा कि भाई मैं एक्चुअली ना मैं अपने नोटबुक को कवर चढ़ा रहा हूं, अपने नोटबुक पे कवर चढ़ा रहा हूं। तो नोटबुक पे कवर चढ़ाना उसे आखिर बोलते क्या है, उसे बोलते हैं कवर अप नोटबुक। सो वी विल से आई एम कवरिंग अप माय नोटबुक। अगेन स्पीक अप, आई एम कवरिंग अप माय नोटबुक। फिर से बोलिए, आई एम कवरिंग अप माय नोटबुक, कि मैं तो अपनी नोटबुक पे कवर चढ़ा रहा हूं। अब आपकी मम्मी जो है वो आपको कहीं पे ले जाना चाहती है अपने साथ, शी वॉन्ट्स टू टेक यू समवेयर एल्स विद हर, तो वो आपसे कहेंगी कि भाई जल्दी करो जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। अब आपकी मम्मी को देर हो रही है, भाई पहली बात तो जल्दी करो वो कैसे कहेंगी, वो कहेंगी डू फास्ट। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ब्रिटिश इंग्लिश हम ऐसे बोलते हैं डू फास्ट। क्या बोलते हैं, डू फास्ट। मॉडर्न इंग्लिश हम उसमें बोलते हैं हरी अप। क्या बोलते हैं, हरी अप। हमने कहा, मम्मी ने कहा हरी अप, हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो। अब मम्मी ने कहा कि भाई मुझे देर हो रही है, खुद के लिए बोल रही है मम्मा, लेकिन मम्मा खुद को आई ही तो बोलेगी। जो भी स्पीकिंग पर्सन है, जो भी बोलने वाला व्यक्ति है, वो खुद को क्या बोलेगा, आई। तो मम्मा ने कहा आई एम, जो भी हो रहा है, जो भी हो रही है, आई एम। मम्मा ने कहा कि मुझे देर हो रही है, आई एम, देर होना, गेट लेट। देर होना इज कॉल्ड गेट लेट। तो आप गेट में लगा देंगे आईएनजी, वो बन जाएगा गेटिंग। तो आई एम गेटिंग लेट। क्या कहा मम्मा ने, आई एम गेटिंग लेट। मम्मा ने कहा कि हरी अप, आई एम गेटिंग लेट, जल्दी करो मुझे देर हो रही है। लाइक दिस मम्मा इज सेइंग। अब इस प्रकार से हम आई से बना लेते हैं सेंटेंस जब भी हम कुछ भी कर रहे हैं। नाउ एवरीवन, आई होप you have written this all, the action words you have written here, and you have put up the sentences with that. I am going, this is, I am playing, like this.
Any of the action word you will use here and put up these sentences. Finally, I want to say you at last. Nice talking you all. Put up many sentences with the action words and speak in English in your routine life. See you again in the same class at the same time. Goodbye. Have a nice day.